ज्वेटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है। ढेर सारा। और बेटा आज आपसे हमें कुछ जो बात करनी है वो ये है कि आप लोगों को ये जो कोविड के बारे में इतना हल्ला मचा हुआ है उससे आपको घबराना नहीं है। सभी मेडिकल एस्पायरेंट की बात कर रहे हैं। जो लोग जहाँ पर भी हो, जिसकी जैसी भी व्यवस्था बन पा रही है, वो लोग उसी तरीके से रह करके मेहनत करके खूब पढ़ते रहिए। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें घबराएंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आपकी जो अपनी पढ़ाई की रिदम बनी हुई है वो टूट जाएगी। इसमें एक सही डिसीजन लेते हुए जो भी आपको डिसीजन लेना हो उसके हिसाब से काम करिए, लेकिन घबराइए नहीं। रही बात कोचिंग की तरफ से क्या अनाउंसमेंट है, तो कोचिंग की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि बेटा 18 तारीख को यानी संडे के दिन 18 अप्रैल को जो आपका पेपर था, वो जो बच्चे घर चले गए हैं या रूम पर हैं उनको उनसे बातचीत करके, उनको कनेक्ट करके ऑनलाइन के माध्यम से या जो है व्हाट्सएप के माध्यम से उनको उनके वहां तक पेपर पहुंचा दिया जाएगा, उन तक पेपर पहुंचा दिया जाएगा। जो बच्चे पेपर आकर के लेना चाहते हैं, कोचिंग तो बंद चल रही है, क्लास में बैठ करके पेपर नहीं होगा, वो बच्चे आकर के पेपर ले सकते हैं। यहाँ पर कोचिंग में जो काम करते हैं रंजीत रहेंगे, वो आपको पेपर दे देंगे, आप पेपर ले लीजिएगा 18 तारीख। और जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी वो ये है कि बेटा आप सबसे 3 दिन की हम छुट्टी चाहते हैं। आपके लिए लगातार लगे रहे हैं, लगातार काम करते रहे हैं, 3 दिन की छुट्टी आपसे चाहते हैं। वो जो 3 दिन की छुट्टी है वो है सैटरडे, संडे और मंडे। 3 दिन की छुट्टी हम आपसे चाहते हैं। और इस 3 दिन की छुट्टी के बाद फिर हम आपसे 21 तारीख को पूरे किस प्लानिंग के साथ कोचिंग वर्क करेगी, किस तरीके से कोचिंग को आपके लिए काम करना है और स्वयं के लिए भी किस प्रकार से काम करना है, वो हम आपको 21 तारीख को बताएंगे। सेम उसी पैटर्न पर फिर वर्क किया जाएगा। तब तक 1-2 दिन में माहौल कुछ और भी क्लियर हो जाएगा और उसी प्रकार से वर्क करके हम लोगों को काम करना है। इसमें बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि नीट का जो पीजी का एग्जाम होता था, यानी जो एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते थे, एमएस वगैरह के लिए, एमडी वगैरह के लिए एग्जाम होता था, वो इसी अप्रैल में था, तो वो पोस्टपोन्ड हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो कुछ लोग आपको गुमराह कर सकते हैं, वो ये भी बताएंगे कि जो है नीट यूजी का क्या होगा, यानी नीट की जो पेपर आप दे रहे हो उसका क्या होगा। इस तरीके की बातें आप करेंगे। लेकिन एक कोचिंग में एक टीचर होने के नाते जहां तक मेरा अपना मानना है कि किसी भी तरीके से अभी नीट 1 अगस्त को होना है, उस बारे में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, आपका मई बचा है, आपका जून बचा है, आपका पूरा जुलाई बचा है और अप्रैल तो चल ही रहा है, यानी अभी पूरा 4 मंथ का टाइम है। तो 4 मंथ पहले से ही क्या होगा कैसा होगा, प्लीज बेटा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस बारे में आपको जरा सा भी नहीं सोचना है, जरा सा भी नहीं घबराना है। क्यों? एक बार अगर आपने पढ़ाई का रिदम तोड़ दिया, एक बार आपके पढ़ाई का रिदम टूट गया, तो जितनी जो आपकी जिस ढंग से आप लगे हुए हो, फिर वो ढंग वो तरीका पाने में फिर मुश्किल हो जाएगा। इस नाते प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस प्रकार से लगे हुए हो सेम उसी प्रकार से लगे रहिएगा। हमारे सुबह के जो दोनों बैच हैं उनका सिलेबस हम 90% करा चुके हैं। इसको हम बार बार आपसे कह रहे हैं, सुबह के दोनों बैच का 90% सिलेबस कवर हो चुका है, इसको मैं बार बार कह रहा हूं। शाम के बैच का सिलेबस कम हो पाया है क्योंकि वो बैच लेट स्टार्ट हुआ है। तो हम 21 तारीख को आपको किस प्लानिंग पर हम वर्क करेंगे ये बात हम आपको बताएंगे। इस नाते बेटा आप परेशान मत होइएगा। दूसरी बात जो मैं जिस पर अभी चर्चा कर रहा था थोड़ी देर पहले कि क्या होगा नीट का, वो 1 अगस्त को होना है, उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। और एक शिक्षाविद होने के नाते अगर मेरा एक मानना है कि जब जब पेपर टला है तब तब अच्छे बच्चों का घाटा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, वो पढ़ाई से उनका रिदम टूट जाता है। इस नाते इस बीच आपको ये बना के चलना है कि कैसे स्वयं भी आप कोचिंग से कनेक्ट होते रहिए, कैसे स्वयं हम लोगों से आप लोग भी बातचीत करते रहिए। और हम आपसे वादा करते हैं कि एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब हम आपके पास में नहीं होंगे, ऐसी फीलिंग आने ही नहीं देंगे कि आप हमसे दूर हो। ठीक है ना?
लेकिन 3 दिन की आपसे हम छुट्टी चाहते हैं। वो 3 दिन की छुट्टी इस नाते कि इलेक्शन है, और इलेक्शन में इस नाते नहीं कि मतलब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं या कोई और बात है, इलेक्शन में इस नाते भी हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए कि परिवार में एक लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इलेक्शन में वोट देना चाहिए। वोट देने से समाज सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ता है। जो अच्छा व्यक्ति है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो समाज का विकास कर सकता है, उसके लिए काम करने में क्या दिक्कत है। तो 3 दिन समाज के लिए, और समाज के लिए तो पूरा काम है, हालांकि 3 दिन इलेक्शन के लिए वर्क होगा। वो भी हम आपको बीच बीच में कैंपेन दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से हम उस पर काम कर रहे हैं, वो लोग आपको उसको भी दिखाते रहेंगे और उसके बारे में जो थोड़ा थोड़ा उसकी खूबियां होती है बताते रहेंगे, उसको भी आप देखते रहिएगा। और पढ़ाई से मत चूकिएगा, पढ़ाई आपको करते ही रहना है, करते ही रहना है। जब तक कोचिंग से कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। और कुछ भी आपको पूछना है 24, जब आप पढ़ते थे तब तो हम आपसे कहते थे रात 9 बजे तक फोन करिएगा, 10 बजे तक फोन करिएगा। अभी जब आप कोचिंग नहीं आ पा रहे हो, 24 घंटे किसी भी समय जितना भी मोबाइल का या ऑफिस में मोबाइल का नंबर दिया गया है, आप किसी भी नंबर पर फोन करोगे 24 घंटे आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर आपने फोन किया किसी टाइम, मान लिए फोन नहीं रिसीव होता है तो बैक कॉल किया जाएगा, लेकिन रिस्पांस जरूर दिया जाएगा। ये आप चाहे आजमा कर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। थैंक यू।